good evening. Welcome to Chat with Khwaish, your wish, sponsored by Noor, the Destiny Home. Today's episode is all about hashtag we say Artist Month. This episode is about a student who is rising like a star. He has some issues which he has been facing because he's just 19, but he makes sure that to run his family always in a positivity. His dancing has been his inspiration. His dancing has been a skill. He is inspiring the young generation of the youth in India, Mumbai, and he's connecting us today virtually and to share his all amazing experiences. He is working as a call center agent in India Bank, and he is following his skills, that is his inner way which he wants to connect to you. I'm so honored to invite him on this show because it's all about Rising Star. Let's welcome Prashant from India, Mumbai, who is a dancer and a young choreographer, and he is inspiring all the youth with his reels. Only on Chat with Khwaish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny. Thank you so much, Mr. Prashant, to accept our invitation. Welcome to Chat with Khwaish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny Hope. How are you doing today? Yeah, I'm all good. How are you? I'm great, thanks for asking. So, as you're aware, our episode will be only on air on YouTube. That's on Noor, the Destiny Hope every Friday from 5:30 to 6:30. So, are you excited for the segment number one? Yeah, I'm so excited. Sure, thank you so much for that. So, our segment number one is mostly about yourself, connecting yourself. So, in this segment, you need to let us know you're from where, your name, like what do you do, how's everything at your side, how's your family, and how's the relation between everyone. मेरा नाम है प्रशांत भालेराव और मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। फ्रॉम पास्ट 7 years मैं डांसिंग कर रहा हूँ और आज आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया चैट विद ख्वाहिश के शो में, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा जर्नी बहुत ऐसे ऊपर नीचे हुआ है, बहुत ऊपर नीचे हुआ है स्टार्टिंग से ही। बिकॉज मैं जब भी 9 months का था तभी मेरे डैड पास्ट हुए, तो वो ऑफ हो चुके हैं तभी। तो मैं सिंगल पेरेंट से ही पला बड़ा हुआ अभी तक। तो मेरी मम्मी ने आज तक मुझे जितना भी कुछ है उतना सब कुछ दिया है, और मैं आज कुछ भी हूँ मैं उनके वजह से ही हूँ। सो लाइक मैं जब भी 9 months का था तभी मम्मी के ऊपर सब आया था। तो स्कूल का खर्चा, फिर मेरे साथ मेरी एक दीदी है, बड़ी दीदी है, एल्डर सिस्टर। सो उसका स्कूल का खर्चा, फिर सब मतलब घर का खर्चा, इतना सब कुछ सिंगल पेरेंट को करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम से लेके आज तक मेरी मम्मी पूरा सपोर्ट कर रही है एंड शी इज वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। सो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे फैमिली में हूँ मैं। मेरे फैमिली में स्टार्टिंग से ही हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। लाइक जब से डैड पास अवे तो मम्मी और दीदी और मैं, हम तीनों ही रहते हैं। लाइक हैप्पी फैमिली, शॉर्ट बट हैप्पी फैमिली ऐसे। तो फिर जब भी स्टार्टिंग मैंने डांसिंग की स्टार्ट की थी तो एट एज ऑफ लाइक जब मैं छोटा था तब से मैं डांसिंग करता था। तो तभी क्या होता था कि जस्ट मेरे जो आसपास में बच्चे रहते थे तो मैं उनको बोलता था कि मैं तेरे को डांस सिखाऊंगा, तू मुझे 2 रुपया देगा क्या? मैं तेरे को डांस सिखाता तू मुझे पैसे देना। लाइक गिव एंड टेक वाला, कि मैं उसको बोलूंगा मैं तेरे को डांस सिखा रहा, तू मुझे जो तेरा पॉकेट मनी का पैसा तू मुझे दे देना। तो बोलते हाँ हाँ भैया ठीक है, आप मुझे डांस सिखाना, तो हम जो पॉकेट में रहेगा वो आपको दे देंगे। तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ। फिर एट एज ऑफ 14 मेरी मम्मी मेड है, मतलब दूसरों के घर में जाके खाना बनाती है या फिर और कुछ काम करती है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग ही मम्मी वो काम करती थी। तो मेरी मम्मी जहाँ पे काम करती है वहां के लोग जो है, तो वहां के लोगों ने, उनके घर पे कुछ फंक्शन था वेडिंग का। तो मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट इन डांसिंग, वो 60 years की थी और मैंने उनको डांस कोरियोग्राफ किया था। तो फिर तभी मुझे एज गुरु दक्षिणा 101 रुपीज मिला था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद से फिर मैं जब स्कूल में था तभी मैं ऐसे कोरियोग्राफर्स बाहर से बुलाते थे स्कूल्स में। तो ऐसे ही मैं ज्यादा डांसिंग में नहीं था, कि मुझे ऐसा लगता था कि डांसिंग करके कुछ नहीं है। मैं पहले डीआईडी वो सब बहुत देखता था। लाइक अमृता दीदी आपको मालूम ही होगी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, और अभी वो मेरी दीदी है। और लाइक स्टार्टिंग से मैं डीआईडी इतना फॉलो करता हूँ, कुछ कोई भी रियलिटी शोज है मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन वहां पर जाऊँ।
और लाइक स्टार्टिंग से डांसिंग में आना, फिर बाद में जब भी स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम से बाद में जब भी मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तभी मुझे टीचर्स ने बोला कि क्या आप डांस सिखाओगे, एनुअल फंक्शन रहता है, मतलब जब भी एंड होता है स्कूल का तभी एनुअल फंक्शन एक रखा जाता है। तो फिर स्टार्टिंग में जब भी पार्टी होती थी, लाइक क्रिसमस पार्टी और दिवाली पार्टी, दोनों में से एक पार्टी होती थी, तो लाइक आई गेस दिवाली पार्टी थी 7th में। तो इन 7th स्टैंडर्ड मैंने वो तत्तर तत्तर सॉन्ग पे डांस किया था, एंड ऑल वर लाइक कि तूने ये क्या किया, कितना अच्छा करता है तू, लाइक अप्रिशिएशन अप्रिशिएशन तभी इतना मिला कि ऐसे लगा कि कुछ तो कर सकता हूँ मैं फील्ड में। मैं पहले डांस में से बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ, लाइक सीनियर केजी में ऐसा होता था ना कि ये लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है, चलो इसको आगे ले लेते हैं। तो वैसे मैंने बहुत फेस किया है कि चलो ये लड़का पढ़ाई भी अच्छा करता है, ये भी करता है, तो इसको ले लो। लाइक 4th तक मेरे को डांसिंग में लिया ही नहीं गया था। तो 4th में भी लाइक उन्होंने कल्चर दिखाया था, पूरे इंडिया का कल्चर दिखाया था, तो उसमें मेरा एक छोटा सा पार्ट था महाराष्ट्रियन का, लाइक 10 सेकेंड्स का पार्ट था, 10 सेकेंड्स का डांस वाज माय फर्स्ट इन एनुअल फंक्शन। फिर उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में कोली डांस मैंने किया था, इट्स महाराष्ट्रियन कल्चर कोली डांस, तो वो मैंने किया था। 6th स्टैंडर्ड में ऐसे ही करते करते फिर बाहर से जो कोरियोग्राफर्स आते थे उन्होंने मुझे हर बार मिडिल में रखा, लाइक मिडिल में डांसिंग में आना, और मैं कभी भी ऐसे रखता था कि मुझे मिडिल में ले लेना चाहिए, मुझे मिडिल में ले लेना चाहिए, लाइक एक ऐसे होता Yeah, था। तो फिर because बाद Prashant, when you have a talent, अगर आपके पास हुनर है, and the people are not appreciating, but when you get appreciated from someone, obviously you should be in the lead because in this small age, your struggling period has started. It's not so easy for a student, for a person to understand कि हाँ इस माहौल में कैसा रहना है, इस माहौल because they are just starting your life. But in that, because of the surrounding, you're having all this negativity. But still, you are a rising star, and we hope your wishes, your being one of the uprising star like other dancers will get true. So, इसी के साथ, how is your relation with your mom? Sorry to know about your dad. I always say in my all the episodes that whoever lost their loved ones, it's already written. We cannot change the fate, right? But या उसी के साथ हमें जीना पड़ेगा because that's a part of life. Everyone has to go. या So anything happened in your life, suddenly you made decision. No, dancing is your first aim and goal because you're still young. You're just 19 and you have lots of career to achieve. But ultimately you're following your dance. So क्या ऐसा कैसा हो गया like how it made you to be a dancer? हाँ, तो जैसे कि मैं बहुत सारे डांसर्स को फॉलो करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डांसर अपने अपने फील्ड में या फिर अपने अपने स्टाइल में बहुत बखूबी निभाता है, लाइक वो बहुत अच्छा डांस करता है उसके स्टाइल में। तो फिर मेरे प्रतीक उटेकर सर, मैं जिनको बहुत मानता हूँ, फिर जैसे रोजा मैम हुए, फिर बाद में भावना मैम हुए, ये सब डांसर्स जो मुझे मुझे क्लीन डांसिंग बहुत पसंद है। आजकल के इसमें हम देखते हैं लाइक जिम्नास्टिक्स, मुझे जिम्नास्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद है लेकिन मुझे उसके साथ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी कैसे होगा उसका पैटर्न अच्छा लगता है, बिकॉज डांस डांस है, लाइक Yeah. जिम्नास्टिक्स और वो अलग होता है। तो मैं ऐसे डांसर्स को देखता हूँ जो क्लीन डांस करते हैं बहुत। तो मेरे जो इंस्पिरेशन है, मैंने आपको अभी नाम बताया वो है। तो जैसे मैंने डांसिंग स्टार्ट किया तो मुझे स्कूल्स में ऐसे कोरियोग्राफर्स के लिए बुलाया और बोलते अरे ये इतना छोटा है, ये कैसे कोरियोग्राफी करेगा, तो चलो ठीक है एक चांस इसको दे देते हैं। सो देवर लाइक ठीक है अभी एक चांस दिया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने मुझे ही बुलाया, लाइक मैं कंटिन्यूअसली 3 इयर्स काम कर रहा हूँ उनके साथ, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण वो स्टॉप हो गया है, लेकिन इससे पहले मैंने काम किया था उनके साथ। तो मैं अभी से प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया, और मैं जैसे कॉम्पिटिशन होता है मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं पार्ट लेता हूँ। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं कि जो आता है, मेरे को ऐसा नहीं है कि हार रहा हूँ जीत रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ना हार हार के ही सीखता हूँ कभी भी, लाइक मैं खुद Exactly. से सेल्फ ट्रेंड हूँ, तो मैं देख देख के सीख रहा हूँ लोगों से। Yeah, तो because दैट because this is a part of life. Unless and until you will not fall, आप कैसे आगे जाके कैसे strong होगे? They say you know यस failure is a stepping stone to success. You never know. One step ahead now can change you lots of. So how does social media for you being a platform to showcase your talent? Was it good way that the platform is there for you as a social media? Yeah, it was a wrong decision for you as a social media. What do you think about social अबाउट सोशल मीडिया, जब भी स्टार्टिंग में टिकटॉक एक ऐप आया था, आपको पता ही होगा, टिकटॉक अभी मोस्टली वायरल ही है। media? तो उस टिकटॉक पे
बहुत लोग वीडियोस बना रहे थे, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू भी वीडियोस बना, मैंने बोला कि नहीं, लाइक मैं टिकटॉक पे इतना ये नहीं था और मुझे सोशल मीडिया का कुछ आइडिया नहीं था, बिकॉज मैं तभी 10th पास आउट हुआ था। और ऐसे ही मतलब वहां पे ऐसा था ना कि मूविंग कैमरा, देन अच्छा इफेक्ट्स देना, फिर बाद में क्लियर कैमरा होना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं क्या कर सकता था उस टाइम पे, तो फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम था, तो इंस्टाग्राम पहले फेसबुक पे आया मैं, तो फेसबुक के द्वारा फिर मैंने ऐसे कॉम्पिटिशन्स किए। मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पहले हारते गया, तो मुझे भी थोड़ा लगता था कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन लेकिन जो मैंने सबसे पहला कंपटीशन दिया था ना, वहां पे मैं फर्स्ट आया था। उसके बाद जब भी मैं अपना लेवल बढ़ाते गया, आगे 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 बढ़ाते गया, तो मैं पूरा हारते गया। तो मुझे ऐसे लगता था कि कुछ तो मतलब गलती हो रही है। तो मैं उसके लिए बहुत वर्क करता था, और फिर अभी मैं रिसेंटली ये 2021 में कंटिन्यूअसली 5 कंपटीशन किया, और पांचों कंपटीशन में आई गॉट विनर ओवर देयर। फर्स्टली मैंने किया इंटरनेशनल शो किया मैंने, जो रश्मि बेदी मैम ने रखा था, और जहाँ पे 25 बॉलीवुड जजेस थे जो डांसर्स फील्ड से है। माई ड्रीम टीवी यूएसए, वहां पर मैं विनर बना। फिर बाद में ऐसे ही 4 लोकल कॉम्पिटिशन थे, वहां पर भी मैंने अप्लाई किया था। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो मैंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया, मैं 5 जगह पे विनर बना। तो ये वाला मेरे लिए बहुत चेंजिंग था कि मैं कुछ तो अभी हूँ, मतलब कुछ तो कर रहा हूँ। So that's what, nowadays social media एक कॉमन पर्सन को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट अ चेंज इज ऑल अबाउट। तो इसी के साथ इफ यू, because as you said from the childhood you're facing all these challenges, so what was the most difficult challenges you faced जो सबको आपको लगता है बहुत मुश्किल था, but still you overcome that challenge? मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चैलेंज जब भी मेरी मम्मी बीमार गिरती तभी होता है मुझे। जब भी कुछ बीमार गिरते तो जैसे उनको मेरे लिए लगता है, वैसे मेरे को उनके लिए लगता है। लाइक वो एक खांसी भी करेंगे तो मुझे लगता है अरे क्या हो गया। तो जब भी मतलब बीच में वो बीमार हो गए थे, तो मैं जब भी छोटा ही था तभी बीमार हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और कंटिन्यूअसली मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लाइक क्या होगा अभी, बिकॉज एक तो सिंगल पेरेंट, और मैं उनको खोना ही नहीं चाहता कोई भी हालत में। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा कि होए तो मुझे होए, उनको कुछ ना होने दे। तो फिर वैसे ही अगर मेरी मम्मी ठीक रहेगी, अगर जो पहले फेज में थे तो वो फेज से मैं अभी आया बाहर, तो वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन था। Yeah, I can understand because I pray case a situation किसी को ना आए, nobody should get suffered from their loved ones. Ultimately this is a part of life, we have to just go on with it. Just like you, especially the youngsters, those who want to come into the dancing field, so what will be your advice to them? आप उनको क्या नसीहत दोगे? Like what is your advice, experience on that? अभी जो आएंगे डांसर्स न्यू, मेरे को इतना ही उनको बोलना है कि पहले प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर आज के इसमें प्रिपेयर्ड अगर हम रहेंगे तो हम ये फील्ड में पूरा आ सकते हैं। नहीं तो आजकल कोई भी डांसर्स बोल देता है कि मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वैसा नहीं होता है। डांस मीन्स ये कोरियोग्राफर अलग है और डांसिंग अलग है। कोरियोग्राफी मीन्स कि वो डांस नहीं कर सकता, लेकिन वो कोरियोग्राफी बहुत अच्छा कर सकता है, लाइक नॉर्मल डांसिंग से। और एक परफॉर्मर वो पूरा परफॉर्मर और डांस कर सकता है, कोरियोग्राफर उसको गाइड करते हैं, तो ये दोनों अलग पार्ट है। लेकिन आजकल में जो डांसर्स देख रहे हो कि हम कोरियोग्राफर है, तो आप कौन सी स्टाइल कर रहे हो? हाँ, तो हम सारे स्टाइल्स करते हैं। कौन सी स्टाइल करते हैं? जितने भी मुझे पता है मैं सारे स्टाइल्स करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है तुम कोई कंपटीशन में एक ही स्टाइल में कुछ तो प्रॉपर होते हो, या फिर 2 से 3 स्टाइल में। सारे स्टाइल में तो आप क्लियर नहीं रहते। आपको आता है स्टाइल, लेकिन क्या प्रॉपर आता है, दैट्स इंपॉर्टेंट मेरे लिए। Yeah. So as a Prashant, what's your strength? What's your weakness? मेरा वीकनेस तो पहले वीकनेस पे ही बोलूंगा मैं। मेरी मम्मी को कुछ भी हो जाए, मैं वीक पड़ जाता हूँ। वहां पे मेरा एक हार्ट होता है ना, वो पिघल जाता है। और मेरा स्ट्रेंथ भी मेरा मॉम ही बोलूंगा, बिकॉज उनके जो सपोर्ट की वजह से ही आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो दोनों चीज के लिए मैं मॉम को ही सिलेक्ट करूंगा। Yeah, so my advice on this segment always will be make your strength and your weakness so strong that it should not affect you in any cost, in anything. When it comes to your mother, make sure that you are being a back support because there are hardly children we see जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करते हैं. And I always try to spread this awareness that only you have one mother and one father and they are the everything. हम लोग कहते हैं कि इस्लामिक के माँ के
तले जन्नत है and बाप के साथ जन्नत होता है. So if you want to earn your heaven, it's only your mother and father, and they are the best thing ever you can get in the entire universe. इसी के साथ Yeah, so प्रशांत, we are taking a short break and we'll be moving to our segment number 2, that is connecting people. That is one of my favorite segment because in this lots of emotions come across. So let's see how you will connect to people, your circle, only on Chat with Quaish, your wish, sponsored by Noor the Distant. After a short break, we are in conversation with Prashant, who is just 19 but a star in Mumbai. Let's know about the segment number 2, how he's connecting with people only on this platform. So, Mr. Prashant, you are a person, you have lots of circle, you have friends, family. How easily connected you are? उनके साथ कैसे connected रहते हैं? मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, फिर बाद में मेरे फैमिलीज तो अभी मैसेज करते हैं, जब भी मैं बड़ा हो गया तो तभी वो मैसेजेस करते हैं. लाइक वो भी अच्छे ही है, लाइक उनमें कुछ बुराई नहीं है. स्टार्टिंग से हम बात इतना नहीं कर पाते, लेकिन वो भी सपोर्ट करते हैं. लाइक मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे टीचर्स है, उनके वजह से मैं आज हूँ, बिकॉज वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. कुछ भी हुआ, कुछ भी मुझे नेगेटिव कमेंट आया, मैं उनको शेयर करता हूँ तो वो मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते हैं. तो लाइक इसके वजह से मैं हूँ, ऐसे मुझे लगता है. So, इसी के साथ there are so many things which happens in a family, in a circle. तो आप ऐसे लोगों से मिलते हो, अपने family, own people, or your friends, they sometimes say you so many negativity. So how you handle such? The trolling is different in the circle, but when it comes with the internal people, how you handle with them? जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूँ, चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं वो करते ही रहूंगा. राइट. तो मैं एक ही ये सोचता हूँ. तो अगर मेरे फैमिली में से जब तक मम्मी मुझे बोलेगी नहीं कि तू अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं भी उसके ऊपर सोचूंगा. अगर मुझे दूसरे अब भी जाके बोल रहे हैं तो मैं नहीं सुनूंगा, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से मुझे पता है मैं अच्छा करते आ रहा हूँ सब कुछ काम. Well said. This is what it's all about, positivity. Because when you know that your heart is true and you're doing good job, so let's people speak. Because कब तक बोलेंगे? Let's your work should speak on behalf of them. तो या इसी के लोगों का साथ काम है like कहना. yeah, if your episode, अगर आपका कोई close person is watching this episode and you're really missing that person, who would be that person and what do you want to tell to that person? मैं सब लोगों को मिस कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत दिनों से मैं मिला नहीं कोविड सिचुएशन के कारण. तो मैं सब लोगों को मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा किसी को मिस कर रहा हूँ तो इस टाइम पे जो मेरे टीचर्स है मैं उनको मिस कर रहा हूँ. तो आप उनको कुछ जो कहना जो चाहोगे? पॉजिटिव वाइब्स है मैं वो मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कॉल अभी भी करते. लास्ट नाइट वी हैव टॉक विद माय टीचर इटसेल्फ. तो उन्होंने बहुत टाइम तक मेरे साथ बात किया, तो बहुत अच्छा लगता है. कुछ भी रहेगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर मैं उनके साथ शेयर करूँ तो वो पूरा मुझे सॉल्यूशन बता देते उसका. तो शायद मैं टीचर्स को मिस कर रहा हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स को मैं मिल चुका हूँ, ऐसे एक दो दिन में तो मिल चुका हूँ इससे पहले, लेकिन टीचर्स को मैं बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ. तो आप उनको कुछ कहना चाहते हो थ्रू दिस एपिसोड? या तो जो टीचर्स है मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. लाइक स्कूल टाइम से कविता मिस वाज देयर, कविता मिस, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. लाइक तो वो उनकी वजह. So what is the one thing which you follow about your mother, जो अभी भी आप follow करते हो, उनका जो एक advice, उनका जो एक skill which you follow still in your life? हार्ड वर्क एंड पेशेंस. अगर हम हार्ड, मेरा एक ही मोटिव रहता है, अगर मैं किसी के पास भी जाऊं तो एक ही मोटिव है. जो जो कोई भी ऐसे हार्ड वर्क करता है, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से करता रहा, मुझे पता है. लाइक अपने फैमिली का भी देखना, फिर बाद में और कुछ लाइफ से उसका भी देखना, तो मुझे ऐसे लगता है कि हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर हार्ड वर्क करोगे तभी आप आगे जा पाओगे. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, बैठे बैठे बोलेगे मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको. अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी जाके आपको सब कुछ मिलेगा. तो हार्ड वर्क इज द वन. Amazing. And I hope कि ये hard work जो skill आपको मिला अपने मम्मी से, that will make you a strong personality and you will be a big star. And we will connect you through the next season so that we will know, yeah, Prashant is somewhere in one of the reality shows a winner. We have या prepared some surprise for you.
And I hope you love the surprise. It's a token of appreciation from our side. So let's see how it goes. Hi, Sanskruti here. I'm from India. I know Prashant since we were kids, and to the date, we completed 15 years of friendship. Every moment and time spent with him is a special memory for me. Creating vlogs and doing non-stop musties is our one and only goal. But I was shocked when I see him first dancing on in the school, and from then till now I support him dancing. Yes, I have seen all the struggle behind his graceful and beautiful dance, and I know he can achieve more heights. Go, Prashant, my all good and well wishes are with you. Go achieve whatever you want. Sky is our limit. Yay. Hey there, my name is Nachiket Vaman. I live in Navi Mumbai, India. So Prashant and I have been friends since childhood, right from kindergarten all the way through school and even junior college. So all the while that I've known him, Prashant has always been the extroverted, enthusiastic person in the group. Even his pursuit for dance was very evident since the beginning itself. I remember in school, we used to call him the dancer since he used to be the one that would choreograph almost most of the dances even during our annual function. Not just the annual function, even if we would have a party or if there's a dance competition, Prashant would always be the one taking the step forward. And well, he just had that thing right from the beginning. My mom also, whenever she would meet him, she would tell him, "You'll be a very famous person someday. Don't worry about your current circumstances. This too shall pass." Well, Prashant did come from a very hardworking background, and I've seen his days of struggle as well. Well, today, he's very much standing on his own feet. He manages his college, he manages his job, and somehow he even manages his hobby. Well, he's a sort of a superhero in himself. Looking back at all that he's been through, I must say that Prashant, I'm really proud to be your friend, and I wish that the path you've chosen it brings you the happiness and prosperity that you wish for. And remember, we're always there for you, no matter what you do, what you choose, or whatever happens. We're always there. All the best and best wishes. Hi, I'm Kavita Wagmare from Navi Mumbai, Maharashtra. By profession, I am secondary school teacher since last 14 years. In this time, as an educator, I have made lifelong and lasting memories with countless students, and Prashant is one of it. Prashant is very close to my heart as he was the student of my first batch of teaching. First time when I saw Prashant, he was in grade 2. I still remembered his innocent face. He came to me and asked my permission to dance in proxy period. And believe me, at the age of 6 years, he was doing amazingly as it was my first day, first lecture to his class. I remembered it clearly. Time flies, and now Prashant become best dancer in our city. One thing I would like to say, he is not only good dancer but also best son. He always helped me in school annual function to choreograph dances for my current student.
Today, when I see him, I feel very proud. Keep moving forward, Prashant, with determination. Many great things are stored for you in the future. Good luck, dear. With lots of love from Kavita ma'am. Thank you. Hello, good morning. I'm Rajeshri Ghorpade here. Uh, Prashant is my student for past 5 years, and he's really a sensible child. He's very hardworking. He's very sincere child. I have found him in his academic as well as his extracurricular development. I wish him all the best for this competition. Thank you. Thank you so much. It was so encouraging that I have got more strength after listening to their voices. That they have sent so much of positivity through their audios, and I'm feeling blessed today because of them, because of their positivity. What I am today. So thank you all of them, and please keep supporting and keep that love always with me. I'm very blessed to hear such beautiful words from them to you, and I hope that always you get in touch with them and you shine like a star. So we'll take a Yeah. short break and we'll be back for our segment number 3, that's rapid fire. Let's see how you play with us, and it's one of the segment where it is all about quick answers. So stay tuned with us when conversation Prashant from India, Mumbai, who's just 19 but is rising star. Let's see how he plays rapid fire. Only on Chat with Quash which sponsored by Know the Destiny. Welcome back after a short Indian conversation with Prashant, and let's start our segment number 3. Are you excited, Prashant? Yeah, I'm too excited. Okay, it's a rapid fire. You have to answer very fast. No thinking, just whatever comes in your mind, you have to answer. What's your favorite food? Chicken. Okay. What is the one thing you want to advise to your loved ones? Keep supporting and keep the love with me always, and always be with me. That's only I can say to them. What was your one of the favorite childhood memories? Like playing games or like spending time with friends was the one of the unforgettable memories which I have. Okay. Who you think was your biggest inspiration as a teacher? As a teacher, my biggest inspiration is Kavita ma'am. Okay. What does success mean to you? Success means hard work for me because, as I said previously itself, if we'll not do hard work, we'll not achieve success. So hard work is the one reason. What you're really afraid of? I'm afraid of height and swimming. Okay. What is the one quality of your parents you admire that you don't have yet? To handle the whole situation, to handle every situation in life, which I have not learned yet, but I will be doing great further. Okay. If you got a chance to stay again like a baby, for example, you're 2 years old, 3 years old, what is the moment you want to live again? I will learn dancing first if I will become again a baby because from childhood itself, it's too important to learn dance because we will get more flexible and more improvised in the field which I'm working now. Okay. What was the one thing like the worst, like a place where you got stuck? Yes, in hospital, the lift. I don't know. Everyone says the lift is the one of the best worst place for them. If you got a chance to be a choreographer for one of the Bollywood star, who would be that? Bollywood star. Yeah. Bollywood star. It will be like hero or from dancing field. Anyone. Which star you want to perform? To want to perform, na like Ranveer Singh. Okay.
So if you Yeah, got a chance to go for a dream vacation with your mother, which place would you like to go? like every place I would like to go, but most importantly, first I will visit all the Indian places which I have not yet visited. Okay. What is the always one thing you wanted to do but you couldn't do, unfortunately? Giving the auditions of every reality show. I forgot it. I'm always late for it because as time is too short for it, I have always become late to make videos. What When are you hoping for the next year? hoping for to get more improvised in my dancing field and to achieve more success and to do hard work, which I'm doing it daily. Okay. Is there anything you want to change about yourself? No, I am perfect for myself. Do you see after 5 years? I see myself after 5 years in Bollywood industries or doing some shows in industries. Well done. Here we end our rapid fire, and you did a great job. With that note, we are moving to our last segment, that is our main concept of the show. So it's all about your khwaish. What is your khwaish, your wish, which you want to fulfill as soon as possible? Yeah, I want to get into the some reality show that previously I have answered to the questions and make my mother feel proud. It's the one thing which I want. Inshallah, we hope Prashant, your all the khwaish and wish comes true, and the relation which you share with your parents, especially with your mom and your sister, it always get much more stronger. Thank you so much. It was an amazing time to have you on our platform. And I hope you loved, enjoyed it. Last but not the least, before we end this episode, anything you want to say to the viewers who's going to watch this episode and to us? Yeah, thank you for watching the video first, and thank you to Mariam ma'am, who has managed a beautiful event for me specifically. And I was like 24 into 7 messaging the ma'am that when is my round, when is my round, when is my turn. So she was like, yes, yes, we are wait, we are looking forward for it, wait. So thank you for Mariam ma'am for giving such a positivity when I was chatting with her on WhatsApp. So she was supporting so much, like she has so much positivity. So all the best for your whole team. And I think that you are doing so great work that to the artists like us, it's so important in this pandemic to get and connect with us and see what is the current situation of them. That's the most important thing. And thank you so much, sir, for coordinating and for calling me here in this event. It's our pleasure to have you because you are a star, and this platform is all about rising stars and to the personalities who can share positivity. Thank you so much, Prashant. Thank you so much to watch today's episode, and I hope it's one more amazing episode. As I always mention my all the episodes, that it's your platform. As we have seen, Prashant has a small khwahish that he wants to be a face of any reality show as a contestant and to win that show. He wants to make his mom more proud as she's a single parent. We hope that his family always shine like a star and they have a turning point where her child will attain all this success. We wish and we pray for Prashant that he earn his success because he's still 19 and he has lots of wishes. Such an ambitious student I have really hardly seen over here, and we will pray that all his khwaish and wish comes true as soon as possible. As I always mention in all the episode, please, dear everyone, my close one and all around, please do wear masks, do sanitize whenever required, maintain social distancing, and stop gathering. And most important, boost your immunity. Have all the vitamin C supplements, and also take care of yourself because that's most important. Remember, health is wealth. We'll be back again next week, same channel, same show, same time with another amazing inspiring personality. And it only happens because of connectivity. Till then, it's me signing out, your favorite host, I do believe, Muhammad, from this show.
Chat with Khwahish, your wish, sponsored by Noor the Destiny Verb. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullah.